अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उससे जीवन में कभी सुख नहीं मिला। पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक बार मौका मिलता है। सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कोई मिले, मिलता सबको है, लेकिन एक ही बार आता है। और ये भी ध्यान रखना, जो वक्त निकल जाता है वो वक्त जीवन में कभी दोबारा लौट के वापस नहीं आता। कब मिलता है? जवानी। अगर जवानी में तुमने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया तो तुम्हारे जीवन कभी दुख नहीं आएगा। अगर जवानी में ही बिगड़ गए तो जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या करोगे? जब जवानी में पाउडर लगा के सड़कों पे चप्पलें चढ़काते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? कवि कहता है, एक कवि कल्पना करता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो पाएंगे थे मरे जा। मतलब हमारा है तो आए हो दुनिया में नर तन धारण करके तो कुछ ऐसा करके दिखा जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे जीवन में आने से फायदे क्या होगा? ना आते तो ही बड़ी आते, काहे को मुसीबत उठाए। तो प्रियव्रत चले गए भजन करने, अब राजा बन गए उत्तानपाद। अब उत्तानपाद के जीवन में थोड़ी देर देखें इनके जीवन में क्या हुआ। देखो, ये महाराज उत्तानपाद राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। वैसे ये बड़ा सोचने वाली बात है, राजा तो राजा होता है, उससे दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि राजा तो राजा ही है और राजा को दुख आएगा। लेकिन बात ये भी सही है कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। किसी के पास समय नहीं है बैठने का, वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास समय ही समय है, उसका समय कट ही नहीं रहा है, वो इसलिए दुखी है। किसी के घर में पैसा नहीं, वो इसलिए परेशान है, और किसी के पास पैसा ही पैसा, अपने पैसा से ही परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं, वो इसलिए दुखी है, वो किसी के लड़का है तो लड़का सही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी कष्ट सबको है, परेशानी सबको है। कोई शरीर से दुखी है तो कोई शरीर को दुखी है।
कोई कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनसे मिलो में सबसे ही बड़े दुखी है। यानी परेशानी सबके पीछे लगी है। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे दुनिया में कि आज